हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका विस्तास बुक क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है द टाइगर किंग। और इसके ऑथर हैं कल्कि। कल्कि जो ऑथर हैं, इनका पूरा नाम होता है रामास्वामी कृष्णमूर्ति अय्यर, लेकिन शॉर्ट में लिखते हैं ये अपना नाम को कल्कि, यानी कि पेन नेम। पेन नेम इनका क्या है, लिखने का जो एक लेखक का अलग से नाम होता है वो है कल्कि, लेकिन पूरा नाम है रामास्वामी कृष्णमूर्ति अय्यर। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे और बहुत ज़्यादा फेमस थे। बात करते हैं यहाँ पर क्या, सबसे पहली बात समझते हैं कि द टाइगर किंग चैप्टर का नाम द टाइगर किंग क्यों पड़ा। तो ये एक ऐसे राजा की कहानी है जो जब पैदा लेता है तभी कुछ ज्योतिषी लोग क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं इनकी मृत्यु के बारे में, कि इनकी मौत जो होगी, मृत्यु जो होगी, वो होगी किसी टाइगर के वजह से। ठीक है, उसके बारे में ये चैप्टर बता रहा है। जरा समझेंगे एक एक करके, मतलब कैसे भविष्यवाणी की जाती है। सबसे पहली बात कि इनका मूड समझ लो, कि कल्कि जो हैं, इनके जो ऑथर हैं, इनका मूड मतलब किस मूड में ये लिखे हैं पूरे चैप्टर को, मूड आने की किस अंदाज में लिखे हैं। तो इस अंदाज में लिखे हैं कि हर किसी का यहाँ पर वो मजाक उड़ाए हैं। सबसे पहली बात कि राजा लोग अपने पावर का इस्तेमाल करके कैसे जंगली जानवरों पर अत्याचार किया करते थे, सिर्फ हंटिंग के नाम पर, है ना, शिकारी के नाम पर। दूसरी बात ये कि इसमें ब्रिटिश सरकार के भी बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स आते हैं, उसका भी बहुत मज़ेदार तरीके से मज़ा लिए हैं और बहुत ही व्यंग्य किए हैं, यानी कि मजाक उड़ाए हैं। कुछ जैसे कि यहाँ पर बाघ का भी मजाक उड़ाया गया है, कि कई बार होता है कि बाघ को कार में अंदर धकेल दिया जाता है कि चलो भाई, है ना, तुम्हें ले जाना है जंगल, तो वो अनशन पे बैठ जाता है, मतलब सत्याग्रह करने लगता है। तो बहुत मज़ेदार तरीके से यहाँ पर कहा गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके बारे में भी एक लाइन बताई गई है और बहुत ही रोचक कहानी है, पढ़ोगे बहुत ही मज़ा आएगा। शॉर्ट में मैं अगर स्टोरी के बारे में बता दूं, ऑफलाइन क्लास में मैं सब कुछ कंप्लीट करा दिया हूं। इसका समरी बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप जान लो कि मैं किस ढंग से पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहली बात कि इस चैप्टर में जितने सारे कुछ लाइन्स, मतलब लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर जैसे ही स्टोरी आप पढ़ लोगे, इसके बाद देखने को मिलेगा कि इस चैप्टर में जितने सारे वर्ड्स आए हैं सबका मैं हिंदी मीनिंग के साथ एक वीडियो बना दिया हूँ। फिर उसके बाद MCQ वाला आपको वीडियो देखने को मिलेगा। MCQ आने की, MCQ आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें एक आंसर पे टिक लगाया जाता है, फिर उसका आंसर लिखने को आता है ना। तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट में ऐसा पूछा ही जा रहा है MCQ के क्वेश्चन। और एक तो क्वेश्चन होते नहीं, 30 से 40 क्वेश्चन होते हैं। तो मुझे लगता है कि थियोरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तुम्हारे लिए यही है कि MCQ के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। MCQ के क्वेश्चन तभी अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे जब कहानी को लाइन बाय लाइन समझोगे। दूसरी बात, इसके वर्ड मीनिंग को भी समझोगे। तो कोई भी कसर मैं बाकी नहीं रखने वाला हूँ, सब का सब मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, किसी चीज़ की कमी नज़र नहीं आएगी। और इसके अपार्ट आपको क्या मिलने वाला है कि मैं एक बैच चलाता हूँ, प्रैक्टिस बैच। उस व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया हूँ, है ना। उस ग्रुप में क्या करना है, ऐड होना है। ग्रुप में ऐड होने के लिए इस नंबर पर मुझे मैसेज करना, 9789837462। इस नंबर पर मैसेज करना, व्हाट्सएप का नंबर है। ठीक है, कॉल करने का अगर लगे कि कॉल करना चाहिए सर को, तो पहले मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे। जब फ्री टाइम मिलेगा तब मैं खुद ही कॉल कर लूँगा, कॉल बैक कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक थी जानकारी प्रैक्टिस बैच के बारे में। वहाँ पर सारे वर्ड्स को सिखाया जाता है टास्क और ऑनलाइन टेस्ट के रूप में। दूसरी बात कि MCQ के भी प्रिपरेशन कराए जाते हैं, बिल्कुल ही टास्क और ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्मेट में। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से अगर फास्ट लर्निंग करनी है तो आप क्या कर सकते हो, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं द टाइगर किंग के बारे में। शॉर्ट में ज़रा स्टोरी को समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है इस स्टोरी में कि एक राजा जब पैदा लेता है ना, इसमें तो बताया नहीं कि वो राजा किसका बेटा है, कैसे पैदा लिया, ऐसा कुछ नहीं बताया। सिंपली बता दिया गया कि बस एक राजा का बेटा पैदा लिया है। जब वो पैदा लेता है तो भविष्यवाणी करते हैं कुछ ज्योतिषी लोग, और भविष्यवाणी करते हैं कि इसकी मौत जो होगी वो होगी किसी टाइगर के वजह से। फिर ये बंदा करता क्या है, जब ये 10 दिन का होता है, मतलब बहुत ही मज़े ले रहा है यहाँ पर लेखक, समझना, पूरे लाइन बाय लाइन को समझना। उससे पहले मैं कुछ बता रहा हूँ कि जब ये 10 दिन का होता है तो बोल पड़ता है कि अच्छा, तुम बता रहे हो कि हर इंसान जो पैदा लेता है वो मरना ही पड़ेगा। अरे ये तो हर कोई जानता है, जो भी पैदा लिया है उसको तो एक दिन मरना ही पड़ेगा। अरे भैया, तारीफ आपकी तब होगी जब तुम ये बता सको कि मरेंगे हम कैसे। समझ रहे हो बात को।
तो 10 दिन का बच्चा रहता है, पैदा लिए हुए 10 दिन ही हुआ होता है और मुंह खोल के इतना लॉजिकल क्वेश्चंस पूछता है। तो उसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा व्यंग्य करता है लेखक ये व्यंग्य करते हैं कि देखो राजा लोग जो है ना वो 10 दिन में भी बोल सकते हैं, मतलब बहुत ही मजे लिए हैं, है ना। फिर जो कुछ ब्रिटिश के ऑफिसर्स होते हैं उस पर भी मजाक उड़ाया गया है। उन लोग कहते हैं नहीं मुझे हंटिंग करने नहीं दोगे, हमें शिकार करने टाइगर का नहीं दोगे, तो कम से कम फोटो खिंचवाने दो वहाँ पर बंदूक रख करके, जैसे मानो कि उसको इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पे अपलोड करना है ना। इस तरीके से बहुत मजे तरीके से यहाँ पर बताया गया है। बाघ का भी मजाक उड़ाया गया है, जब बाघ को कार में धक्का दे करके घुसाया जाता है कि चलो तुम्हें जंगल छोड़ने को है ना, तो वो भी वहाँ पर सत्याग्रह करने को बैठ जाता है। तो हर एक लाइन में व्यंग्य किया गया है और उस समय के करंट सिचुएशन पर राजा का मजाक उड़ाया है, यहाँ तक कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी मजाक उड़ाते हुए यहाँ पर देखा गया है ना। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक लाइन वहाँ पर आया है। सब कुछ समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। और लास्ट में होता ये है कि ये क्या करता है, जैसे जानता है कि अच्छा मेरी मृत्यु एक टाइगर की वजह से होगी, तो ये बड़ा होता है जब 20 साल का होता है। अंग्रेज लोग जब इनको सौंपते हैं इनकी गद्दी को, है ना, जब 20 साल का हो जाता है तो उसके पहले अंग्रेजों के हाथ में ही होता है इनका राज्य। वैसा एक नियम होता है, कोर्ट ऑफ वर्ड बोलते हैं उसको, है ना। यहाँ पर आएगा वो वर्ड आने वाला है इस चैप्टर में। तो 20 साल का जब हो जाता है तो इसको पता चलता है कि अच्छा मेरे ऊपर ऐसे ऐसे भविष्यवाणी हुई है, तो एक काम करते हैं राज्य के सारे टाइगर को मार देते हैं। सारे टाइगर को मार देते, फिर भी 100 टाइगर पूरे नहीं होते, तो इनकी भविष्यवाणी होती है कि 100वां टाइगर से बच के रहना। तो क्या करते हैं, फिर यहाँ पर तरीका ढूंढते हैं कि मेरे राज्य में तो बाघों की संख्या कम हो गई, तो मैं ऐसे किसी राजा की बेटी से शादी कर लेता हूँ जहाँ के राज्य में बहुत सारे टाइगर्स होंगे, है ना। फिर वहाँ किसी लड़की से शादी करते हैं, फिर उसके भी राज्य के सारे टाइगर्स को मार देते हैं, है ना। फिर बहुत मतलब यहाँ पर देखोगे ना मज़ा आने वाला है। दूसरी बात कि आखिरी में क्या होता है कि 100वां टाइगर भी मारा जाता है, उसमें भी बहुत रोचक कहानी होती है लास्ट में कि 100वां टाइगर मरता कैसे है। फिर क्या होता है, इसका बेटा का 3rd बर्थडे आता है। उस समय बेटा को एक खुशी खुशी में क्या करता है, जाता है मार्केट और एक वुडन का बना हुआ टाइगर लाता है खिलौना गिफ्ट करने के लिए। जब लाता है तो वुड में जो रहते हैं ना साइड में कुछ कुछ निकले हुए रहते हैं, है ना, खरोच वगैरह। तो उस खरोच वो जो खरोच है इनके राजा के राइट हैंड में लग जाता है तो इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से फिर सर्जरी होती है। फिर डॉक्टर लोग आते हैं अंदर से, बोलते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, लेकिन राजा नहीं बचे। मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, मतलब जितना भी वहाँ पर सिलाई बुनाई की काम करनी थी वो हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से, सक्सेसफुल तरीके से, लेकिन राजा बचता नहीं है। तो हर एक सेंटेंस में इस तरीके से मज़े लिए हैं लेखक कि तुम्हें भी पढ़ के लगेगा कि हाँ भाई कुछ स्टोरी पढ़ रहा हूँ, है ना। बात करते हैं आगे की स्टोरी के बारे में, चलते हैं 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, यहाँ पर बोला बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले तुम्हें क्या करना है, सोचना है इसके ऊपर कि व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। पूछ रहा है कि मनुष्यों का जंगली जानवरों के प्रति सामान्य दृष्टिकोण क्या होता है। मतलब यहाँ पर तुम्हें सोचने को मजबूर कर रहा है कि इंसान क्या करता है, जंगली जानवरों से डरते हैं, उन्हें मारते हैं या फिर उनकी रक्षा करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं ना। तो ह्यूमन बीइंग का क्या एटीट्यूड होता है, किसके तरफ, वाइल्ड एनिमल की तरफ, है ना, मतलब जंगली जानवरों की तरफ क्या दृष्टिकोण होता है, उनकी रक्षा करते हैं या फिर उनसे डरते हैं या फिर उन्हें मार देते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को पूछा गया है। बात करते हैं यहाँ पर क्या, देखते हैं एक एक सेंटेंस। यहाँ बोला द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुरम नाम का एक राज्य है जहाँ का जो महाराजा है, राजा है, वह इस स्टोरी का क्या है, हीरो है। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हीज हाइनेस जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्यव्याघ्र समाहारी, महाधिराज विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MED ... ACTC ... और CRCK, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन्ड टू द टाइगर किंग। यहाँ पर देखो कैसे कह रहा है कि उस राजा के बारे में बता रहा है कि उस राजा का पहचान कैसे है, मतलब उस राजा का नाम बहुत ज़्यादा लंबा है ना, हीज हाइनेस जमींदार जनरल, है ना। मतलब ये बात ये यहाँ पर दर्शा रही है कि वे कितने बड़े राजा थे, है ना। उस राजा के बारे में पहले तो बहुत ज़्यादा बड़ाई करेगा, फिर बहुत ज़्यादा टांग खींचेगा, देखना। तो जमींदार जनरल कह के बोल रहा है, खिलेदार मेजर कह रहा है, फिर सत्य व्याघ्र समाहारी कह रहा है। तो यहाँ पर सत्य व्याघ्र है ना, तो सत्य का मतलब संस्कृत में होता है 100, व्याघ्र का मतलब बाघ, और समाहारी का मतलब होता है संहार करने वाला, यानी मारने वाला, 100 बाघ को मारने वाला, इसका नाम पड़ा है, देख रहे हो। महाराज धीराज
विश्व भुवन सम्राट की उपाधि मिला हुआ है, सर जिलानी जंग बहादुर का नाम मिला हुआ है। और ऐसे चिढ़ रहे हैं मानो कि राजा से इस तरीके से लेखक चिढ़ रहे हैं जैसे कि हम लोग नहीं बोलते, कुछ मैड वैड बोल देते हैं और लास्ट में नहीं बोलते डॉट डॉट डॉट, मतलब गाली वाली देख नहीं करते हैं, तो डॉट डॉट डॉट। उसी मूड में, उसी अंदाज में लेखक यहाँ पर लिखे हैं कि क्या नाम नहीं था। दुनिया का जितने बड़े बड़े नाम है, जैसे देखो सर जिलानी जंग बहादुर, मतलब कितने सारे जंग जीत करके आए हैं ये हमारे बहादुर, है ना। जानवर को 100 जानवर को मारे हैं, जैसे मानो कि कितने बड़े जंग जीत करके आए हैं, है ना। फिर इनका नाम होता है MAD। इस चैप्टर में कहीं भी ये सारे जो यहाँ पर शॉर्ट नेम दिया गया है, इसका कहीं भी फुल फॉर्म नहीं मिलेगा, है ना। मतलब इससे पता चल रहा है कि राजा के प्रति जो होता है ना, मतलब कैसे बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नाम होता है राजा का, है ना। राजा लोग के डर से भी पहले लोग उनकी उपाधि को अलग अलग तरीके से उपाधि दी जाती थी। और जैसे हम लोग आपस में बोलते हैं, कुछ शॉर्ट में कुछ गाली दे देते हैं, है ना, फिर कहते हैं डॉट डॉट डॉट, है ना, मतलब कि तुम समझते रहो कि क्या बोला हमने। तो कहने का मतलब है कि इतने बड़े चीज़ को बताने का, इतना सारा नाम बताने के पीछे होता है, बता रहा होता है लेखक कि वो जो राजा है ना, उसका घमंड को दिखा रहा होता है, एक तरह से उसके रुतबे को, है ना, कि कितना बड़ा जंग जीत करके आया है, तो ये रुतबा को दिखा रहा है ना। कई बार कितना ज़्यादा घमंडी है ना, इस चीज़ को भी इससे दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कह रहा है कि इतने नाम के बावजूद भी, बट दिस नेम इज ऑफन, प्राय किस नाम से शॉर्ट में बोला जाता है, द टाइगर किंग, टाइगर किंग के नाम से बोला गया है। अब हम लोग बात करते हैं आगे के सेंटेंस को। यहाँ पर जरा देखो क्या बोला है, एक सेकेंड रुकना। चलो यहाँ पर क्या है जरा देखो, आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। मतलब लेखक कहता है कि वह आपको बताएगा कि उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा गया, है ना, कि मैं आगे आया हूं इस चीज को बताने के लिए कि उस राजा का नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। अब जरा देखते हैं, यहाँ पर बोला आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विथड्रॉवल। यहाँ पर कहने की कोशिश है, लेखक मजाक में कह रहा है कि कहानी को बीच में मैं छोड़कर भागने वाला नहीं हूँ, है ना, मैं ऐसा कुछ बहाना बना करके कहानी के बीच में छोड़ करके भागने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा कि उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, है ना। ऐसा नहीं कि बोल दिया कि हाँ उसको टाइगर किंग बोला गया, पूरी कहानी बता करके चले गए, तुम्हें पता भी ना चले कि इसका नाम टाइगर किंग पड़ा क्यों। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग, बहाना बनाने की कोई यहाँ पर ये मेरा इंटेंशन नहीं है, इरादा नहीं है कि मैं कहानी को बीच में ही विथड्रॉ कर लूँ, है ना, और मैं बता ही ना पाऊँ आखिरी, मतलब इस चैप्टर के आखिरी तक ना बता पाऊँ कि उसका नाम द टाइगर किंग क्यों पड़ा। कहने का मतलब है कि वो बताएगा, लास्ट में लेखक बताएगा कि इसका नाम द टाइगर किंग क्यों पड़ा। बात करते हैं आगे। यहाँ पर इवन द थ्रेट ऑफ य स्तूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। अब देखो जरा यहाँ पर कैसे मजाक कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर जो एक स्तूका बॉम्बर होता था, है ना, जर्मनी का बम था जो कि वर्ल्ड वार सेकेंड में शायद इसका इस्तेमाल किया गया था। तो बॉम्बर होता है मतलब जैसे जहाज होते हैं ना, कुछ ऐसे जहाज होते हैं जिससे बम को फेंका जाता है दुश्मन देश पर। तो स्तूका नाम का एक वहाँ पर बॉम्बर था, यानी कि एक जहाज का नाम है। तो बता रहे जरा देखो किस तरीके से कि इवन द थ्रेट ऑफ स्तूका बॉम्बर, कि जो स्तूका बॉम्बर है, बम फेंकने वाला है, जो एक जहाज है, उसकी धमकी, इवन द थ्रेट ऑफ, यहाँ तक कि उसकी धमकी भी मुझे नहीं रोक पाएगा, हमें ट्रैक से बाहर नहीं कर पाएगा, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, ट्रैक से बाहर नहीं फेंक पाएगा। किसके बारे में बता रहा है कि मैं जो बोला हूं ना कि टाइगर किंग उसका नाम क्यों पड़ा, मैं बताऊंगा जरूर, चाहे क्यों ना वो बॉम्ब को फेंकने वाला जहाज ही मेरी रास्ता को रोकने की कोशिश क्यों ना करे, मैं बताऊंगा जरूर। अब आगे क्या बोल रहा है जरा देखो, यहां बोल रहा है कि द स्तूका, मतलब वही बॉम्बर के बारे में, वो जहाज के बारे में बता रहा है कि इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर बम वर्षक, वो जो बम बरसाने वाला जो विमान है, वो चाहे तो खुद ही डर करके भाग जाए, समझ रहे हो, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, वो मेरी स्टोरी को खुद ही छोड़ करके भाग जाए, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर कि इसका नाम द टाइगर किंग क्यों पड़ा। बात करते हैं आगे। यहाँ पर बोला है राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। यहाँ पर बोल रहा है कि शुरुआत में ही लेखक क्या कह रहे हैं कि एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है ना, क्या बतानी है कि जो टाइगर किंग से जुड़ी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है, जो किससे जुड़ी हुई है, टाइगर किंग के बारे में है।
और ये बताना मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। राइट एट द स्टार्ट का मतलब शुरुआत में ही। यहाँ है एवरी वन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि जो भी उनके बारे में पढ़ेगा वह इतनी बहादुरी देखकर उससे जरूर मिलना चाहेगा, फेस टू फेस होना जरूर चाहेगा। कौन नहीं चाहता बहादुर इंसान से मिलने के लिए, हर कोई चाहता है कि नहीं। तो कह रहे लेखक कि अगर तुम इस स्टोरी को पढ़ते हो तो तुम्हारे मन में भी इनकी बहादुरी को देख करके लगेगा कि मैं उनसे जरूर मिलूंगा। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती, ऐसा चांस आपके पास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया, देखो क्यों नहीं हो सकता। एज भरत सेड टू रामा अबाउट दशरथा, द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे भरत ने राम से कहा था कि दशरथ स्वर्ग सिधार गए, वैसे ही टाइगर किंग अब इस दुनिया में नहीं रहे। बात को समझे नहीं। फाइनल अबोर्ड का मतलब होता है जो आखिरी डेरा होता है, अबोर्ड का मतलब डेरा, तो आखिरी डेरा किसी भी लिविंग क्रिएचर का क्या होता है, स्वर्ग होता है ना। अब ये मत बोल देना कि सर नरक होता है, नरक हम दुश्मन के लिए भी नहीं बोलते हैं। कभी सुने हो किसी मरने वाले व्यक्ति के पहले क्या बोलते हैं, नरकीय लिखा हुआ, स्वर्गीय लिखते हैं, नरकीय तो नहीं लिखते ना। तो कहने का मतलब है कि फाइनल अबोर्ड यानी स्वर्ग को वो चला गया है। जैसे कि भरत ने राम से कहा था कि अब दशरथ जो हमारे पिताजी हैं वो स्वर्ग सिधार गए, उसी तरीके से ये टाइगर किंग भी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अगर आप मिलना भी चाहो तो भी ये पॉसिबल नहीं है, ये चांस तुम्हारे पास नहीं है। फिर है इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द टाइगर किंग इज डेड। वही बात हुई है ना कि जिस तरीके से दशरथ चले गए थे, स्वर्ग सिधार गए थे, उसी तरह से टाइगर भी अपने फाइनल अबोर्ड को सिधार गए। यानी कहने का मतलब है दूसरे शब्दों में कि द टाइगर किंग इज नो मोर, ये डेड हो चुके हैं, है ना, खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, इसलिए आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं की जा सकती कि आप ऐसे बहादुर राजा से मिल भी सको। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर क्या है अगला मीनिंग, कहाँ चले गए, द मैनर ऑफ हिज डेथ, है ना। यहाँ पर क्या कहने की कोशिश है जरा देखो। हाँ क्या ये लगता है ज़्यादा पीछे छूट गया क्या, देख लेता हूँ एक बार। हाँ, किंग इज डेड, ठीक है भाई, यहाँ तक तो हो चुका है। फिर क्या बोल रहा है, एक सेकेंड मुझे चेक करने दो। ठीक है, यहाँ से चेक करते हैं जरा देखो यहाँ पर क्या है। यहाँ बोल रहा है द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से वो राजा मरे हैं, है ना, वो राजा जिस तरीके से मरे हैं, मतलब उनकी जो मृत्यु हुई है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है ना। ये ऐसा विषय है कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट का है, मतलब ऐसा विषय है कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब सामान्य तरीके से वो नहीं मरे हैं, असाधारण तरीके से वो मरे हैं। मैनर का मतलब तरीके, है ना। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, मतलब इस स्टोरी के लास्ट में ही इस चीज़ को रिवील किया जा सकता है, उजागर किया जा सकता है कि वो किस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से उनकी डेथ हुई है। अगला बोल रहा है द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि द मोस्ट फैंटास्टिक मतलब सबसे मज़ेदार एस्पेक्ट जो है उनके मृत्यु के एस्पेक्ट कहने का मतलब होता है ना, बहुत सारी चीज़ के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, अलग अलग पहलू होता है ना, तो उनके मृत्यु के इसमें मृत्यु के बहुत ही फैंटास्टिक एस्पेक्ट है ना, मतलब बहुत ही मज़ेदार किस्सा है। और ये किस्सा ये था कि जैसे ही वह बॉर्न होता है, जैसे ही वो पैदा लेता है, तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, कुछ जो भविष्यकर्ता होते हैं यानी कि ज्योतिष लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, हैड फोरटोल्ड का मतलब भविष्यवाणी करते हैं, फोरटोल्ड का मतलब पहले से बता देना, भविष्यवाणी करना, दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन राजा को मरना पड़ेगा। तो भैया कौन नहीं जानता कि राजा को मरना पड़ेगा, अरे राजा रहे चाहे रंक रहे, कोई भी रहे, चाहे फकीर रहे, मरना तो एक दिन है ही जो पैदा लिया है। फिर यहाँ पर क्या है जरा देखो, यहाँ पर बोल रहा है द चाइल्ड, यहाँ पर इस भविष्यवाणी के बारे में बता रहा है कि एस्ट्रोलॉजर्स किस तरीके से भविष्यवाणी करे हैं, है ना, किस तरीके से करे हैं जरा देखो। यहाँ पर है
कहाँ गया, हाँ, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, कि जो बच्चा जो पैदा लिया है ना, उस बच्चे के बारे में वो कह रहा है कि विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर, मतलब ये योद्धाओं का योद्धा बनेगा, ग्रो होकर के क्या बनेगा, ये योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, मतलब हीरो के, बहुत सारे हीरोज के हीरो बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, चैंपियंस के चैंपियन बनेगा, बट डॉट डॉट डॉट, ये बट डॉट 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 जैसे कह देता है इंसान तो घबरा जाएगा कि लेकिन क्या भैया, है ना। फिर आगे बोल रहा है दे बीट दियर लिप्स, दे का मतलब एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में बता रहा है कि एस्ट्रोलॉजर्स बट बोल करके डॉट 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 बोल देता है और लास्ट में अपने क्या कर रहा है, दांतों से अपने लिप्स को दबा रहा है ना, दबा रहा है मतलब समझ रहे हो, मतलब मैं कैसे दिखाऊं, मेरा चेहरा तो देख नहीं पाओगे, मतलब कि होंठ को ऐसे दबाता है जैसे मानो कि कुछ चीज को लेकर के वो शौक है बहुत ज्यादा, है ना। एंड स्वेलोड हार्ड, और सिर्फ अपने लिप्स को नहीं काटता, क्या कर रहा होता है, डर के मारे होता है ना, राजा के सामने कुछ अगर उल्टा सीधा भविष्यवाणी करो तो तुम्हें डर होगा ही, है ना, राजा है भाई, वो राजा के बारे में उल्टा सीधा भविष्यवाणी करोगे तो तब तो गड़बड़ है, भले वो तुम सच बोल रहे हो। तो लिप्स काटने के साथ साथ वो क्या करता है, पूरा एकदम जैसे निगलते हैं ना लोग, थूक कैसे घूंटते हैं, है ना, तो वैसे स्वेलोड हार्ड, हार्ड का मतलब बहुत ही अजीब तरीके से स्वेलो करता है, स्वेलो का मतलब होता है निगलना, तो क्या निगलते हैं लोग, थूक निगलते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना, तो डर के मारे उनका सूखा पड़ा रहता है ना। फिर क्या बोल रहा है, व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उसे मजबूर किया गया कंटिन्यू करने के लिए, मतलब भविष्यवाणी करते करते वो बोला था ना बट डॉट डॉट डॉट, तो उसी क्रम में उनको कंपेल किया गया, यानी मजबूर किया गया कि भैया अब तो बोलो हुआ क्या, है ना। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, टू कंटिन्यू मतलब आगे की बात बताने के लिए मजबूर करना। द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विथ इट, मतलब अब एस्ट्रोलॉजर इससे बाहर आते हैं, डर से बाहर आते हैं और क्या करते हैं जरा देखो, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, किसी भी कीमत पर यह सीक्रेट है, इसको रिवील नहीं करना चाहिए, है ना, इसको रिवील नहीं करना चाहिए। कौन बोल रहा है, एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं। एंड येट, और फिर भी अब भी वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, और अब भी वो कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या किया जा रहा है, बोलने पर मजबूर किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है ना कि मैं बोलूं कि आगे क्या होगा। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि जिस नक्षत्र में वो पैदा लिया, स्टार का मतलब होता है नक्षत्र, है ना, अलग अलग तरीके का नक्षत्र होता है, तो जिस नक्षत्र के नीचे इस बच्चे का जो जन्म हुआ है उसको एक दिन मौत से मिलना पड़ेगा, यानी कि एक दिन उसकी मृत्यु होगी ही, मतलब अभी भी एस्ट्रोलॉजर खुल के नहीं बोल पा रहा है ना। अब आगे क्या है जरा देखो, एट दैट वेरी मोमेंट, मतलब उसी क्षण पर अ ग्रेट मिरेकल टूक प्लेस, एक बहुत ही बड़ा चमत्कार होता है। क्या चमत्कार होता है, एन एस्टोनिशिंग, एक तरीके का, एस्टोनिशिंग का मतलब होता है आश्चर्य में मतलब पड़ जाना, है ना, तो एक आश्चर्यचकित वाली घटना घटती है। क्या, एन एस्टोनिशिंग, आश्चर्यचकित करने वाली फ्रेज, मतलब कुछ वर्ड्स निकलते हैं, emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग बहादुर, ओ वाइज प्रॉफिट्स, है ना। अब जरा देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि एक आश्चर्यचकित करने वाले शब्द निकलते हैं, कुछ शब्द निकलते हैं किसके लिप से, वो 10 दिन का जो बच्चा होता है जिसका नाम वो देते हैं जिलानी जंग बहादुर, जैसे अभी पैदा लिया है और कितने सारे जंग जीत करके आया है, उस तरीके से वो बात करेगा। 10 दिन का बच्चा पैदा लिए, बस 10 दिन हुआ है, मतलब वही राजा के बारे में बता रहा है। ओ वाइज प्रॉफिट्स, क्या कहने का मतलब क्या है, ओ वाइज प्रॉफिट का मतलब कि होशियार संत, है ना, प्रॉफिट बहुत लोगों को कहा जाता है, प्रॉफिट का मतलब पैगंबर भी होता है, मैसेंजर भी होता है, साधु संतों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। और कई बार एस्ट्रोलॉजर के बारे में भी जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि ओ वाइज प्रॉफिट, है ना, कि ए होशियार प्रॉफिट, है ना, क्या कहना है। तो अब इतना ही सुन करके छोटा सा बच्चा, 10 दिन का बच्चा, आखिर बोला कौन, सबको लगने लगा कि कौन बोलेगा, है ना। एवरी वन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड एंड इन स्टुपेफेक्शन, यहाँ पर बोल रहा है कि सब हक्का बक्का हो गया, पूरा एकदम ट्रांसफिक्स्ड हो गया, मतलब जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया कि भैया बोला तो बोला कौन, है कि नहीं। दे लुक्ड वाइल्डली टू ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, एक दूसरे की तरफ अजीबो गरीब तरीके से लोग देख रहे हैं, है ना, कि बोला तो बोला कौन, है कि नहीं। और ब्लिंक करने लगा, ब्लिंक मतलब आंख मिटकाने लगा कि भैया बोला तो बोला कौन, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, आगे भी बोलने लगा फिर वो, ओ वाइज प्रॉफिट्स, ए होशियार ज्योतिषी जितने लोग हो यहाँ पर, है ना, इट वॉज आई हु स्पोक, ये मैं ही था
जो जिसने वो शब्द को बोले थे, है ना। दिस टाइम इस समय देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इस समय डाउट करने के लिए कोई जगह नहीं था, है ना। मतलब सब लोग जान गए कि वही 10 दिन का बच्चा बोला है। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the word so clearly, कि जस्ट 10 दिन का बच्चा है ना, जो इनंसिएट किया है यानी कि उच्चारण किया है, बोला है वो शब्द को, एकदम क्लियरली बोला है। कौन से वर्ड को? पहले तो बोला ओ वाइज प्रॉफिट्स, फिर बोला ओ वाइज प्रॉफिट्स इट वॉज आई हु स्पोक, है ना। इस तरीके से बोल रहा है तो सबका डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि नहीं वही बच्चा 10 दिन वाला बच्चा बोला है, मतलब जो राजा पैदा लिया है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, नहीं होता है, मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं बहुत लोग, तो क्या करते हैं चश्मा पहले उतारते हैं, भाई सच है क्या फिर मैं सपना देख रहा हूँ। तो इसी तरीके से वो अपने चश्मे को टेक ऑफ करता है, मतलब उतारता है। एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और अजीब तरीके से क्या कर रहा है, गेज किया मतलब उसके तरफ नजर गड़ाया, बेबी के तरफ, 10 दिन का बच्चा की तरफ, बहुत ही अजीब गरीब तरीके से वो देखता है जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होता है वो। फिर यहाँ पर क्या बोला जरा देखो आगे, यहाँ बोल रहा है, अब राजा फिर से बोल रहा है, 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, है ना, जो भी पैदा होता है वह एक दिन मरेगा, है ना, ये तो सब लोग जानते हैं। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, है ना, कि इसमें कोई भविष्यवाणी वाली बात नहीं है ना, हमें तुम्हारी जो भविष्यवाणी है उसको जानने की आवश्यकता नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ द डेथ, कि इसमें तुम्हारी बहादुरी की बात होगी, इसमें कुछ सेंस निकल करके आएगा जब तुम ये बता सको कि मैं किस मैनर से मरूंगा, है ना, डेथ का कारण क्या होगा, किस तरीके से मरूंगा। द रॉयल इन्फेंट कहने का मतलब है कि यह जो राजघराने वाला जो 10 दिन का बच्चा है वो अटर्ड यानी कि अचानक बोल पड़ता है दीज वर्ड्स इन हीज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, है ना, तुतलाते हुए अपने पतली सी आवाज में वो ये सारे शब्द को बोल रहा होता है। मतलब देखो सिर्फ बोलता नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछता है कि भैया ये कौन नहीं जानता कि जो पैदा लिया है वो मरेगा ही, लेकिन मुझे तुम्हारी भविष्यवाणी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारी महत्ता उसी में होगी, तुम्हारा महत्व तभी होगा जब तुम ये बता सको कि हमारे डेथ का कारण होगा तो होगा क्या, है कि नहीं। अब आगे यहाँ पर जरा देखो क्या कह रहा है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो मुख्य ज्योतिषी है वो आश्चर्य से अपनी उंगली को कहाँ रखता है, अपनी नाक पर रख लेता है, मतलब ये आश्चर्यचकित जताने का एक जो पारंपरिक इशारा होता है उसके बारे में बता रहा है। फिर बोल रहा है, अ बेबी barely 10 days old opens its lips in speech, मतलब 10 दिन का बच्चा बात कर रहा है कि नहीं। नॉट ओनली दैट, सिर्फ यही नहीं, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, मतलब क्या कह रहा है कि सिर्फ ये बोल नहीं पड़ा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक बुद्धिमानी से भरा हुआ सवाल भी पूछ रहा है ना। इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय, है ना, कि ये तो अविश्वसनीय है। अब आगे क्या हो रहा है जरा देखो, यहां बोल रहा है, रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस दैन फैक्ट्स। यहाँ पर समझना एक चीज को, कॉन्सेप्ट वाली बात है, ये रादर दैन फैक्ट्स एक साथ आता है ना, बीच में यहाँ पर जो दिया गया कॉमा देकर के उस समझ जाओगे, है ना, मतलब रादर देन का इस्तेमाल एक साथ हुआ है, इसका मतलब होता है कि जो सच्चाई है उसके अलावा, है ना, सच्चाई को छोड़ करके ऐसा कुछ बोल रहा है। तो यहाँ पर बोलने की यहाँ पर कोशिश है कि यह तो सच कम है और किसी युद्ध कार्यालय की झूठी रिपोर्ट जैसी बात लगती है। मतलब समझे कुछ, कई बार होता है ना कि झूठे रिपोर्ट आ जाती है कहीं से कि युद्ध के कार्यालय से जहाँ पर वार होना होता है, बाद में पता चलता है कि ये तो झूठ निकला। तो ये तो सच कम लग रहा है, झूठ ज्यादा लग रहा है। कौन सी बात? जो बच्चा अपना मुंह खोलता है, जुबान खोलता है और एक लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछता है कि नहीं। अब बात आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर बोल रहा है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस। अब इसका मतलब क्या है जरा समझो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कह रहा है। कह रहा है कि ज्योतिष यहाँ पर क्या कर रहा है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, मतलब फिर ज्योतिष अपनी नाक से उंगली को हटा लेता है और ध्यान से उस बालक की ओर देखने लगता है, उस बच्चे की ओर देखने लगता है। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, मतलब
ज्योतिष बोलता है कि राजकुमार का जन्म जो हुआ है वो बैल के नक्षत्र में हुआ। बुल मतलब सांड होता है, और एक जानते हो तुम लोग राशि होता है वृष, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बुल राशि, है ना। तो ये बुल राशि में ये बच्चा पैदा लिया है। फिर आगे क्या बोल रहा है, द बुल एंड द टाइगर आर इनेमीज देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर ही एक्सप्लेन। मतलब ज्योतिष यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता रहा है कि बैल और बाघ आपस में दुश्मन होते हैं, इसलिए राजकुमार की मृत्यु एक बाघ से होगी। यहाँ पर ज्योतिष तर्क दिया है क्या, जो कि बिल्कुल ही अंधविश्वास जैसा लगता है कि नहीं। अब ये बच्चा अंधविश्वास के कारण कई मतलब 100 के 100 बाघ को मार देता है जवान होकर के, है ना। तो अंधविश्वास के चक्कर में कुछ ऐसा भी नहीं करना है कि किसी जीव की हत्या हो जाए। जो होना होगा वो तो होगा ही, लेकिन इसके वजह से ऐसा ना करो कि तुम्हें बताया गया है कि तुम मरोगे एक बाघ के कारण, तो पता चल रहा है कि तुम धरती के सारे बाघ को ही खत्म कर डालो, है ना। फिर एनवायरनमेंट में जो भी खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला का मतलब समझते हो, जो फूड चेन होता है वो अनबैलेंस हो जाएगा, तुम्हारा एनवायरनमेंट अनबैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से कहा गया है कि एक ज्योतिष के अंधविश्वास वाली बात पर ऐसा नहीं करना है कि पूरा का पूरा टाइगर ही मार दो तुम, है ना। कोई लॉजिकल वाली बात नहीं है, मतलब मजे ले रहे हैं यहाँ पर, और भी मजे लेंगे भी। जरा देखो आगे बढ़ते चलते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है जरा देखो, यहाँ बोल रहा है यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वैक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि तुम सोच सकते हो कि राजकुमार जो है वो बाघ शब्द सुन करके डर गया होगा, पर असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं, है ना। दैट वॉज एक्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन। देखो यहाँ पर कहने का कितना सुंदर सा तरीका है। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हें लगा होगा कि जंग बहादुर जो एक बच्चा है वो सुन करके सहम गया होगा, डर गया होगा टाइगर के नाम सुन करके, लेकिन एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, लेकिन नहीं हुआ। समझ रहे हो, दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन। वह तो हुआ लेकिन वैसा नहीं हुआ। कहने का अर्थ यह है कि असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो डर करके कुछ सुना नहीं, है ना। मतलब जैसे तुम उम्मीद कर रहे थे उसका जस्ट उलट बता रहे हैं कौन, यहाँ पर लेखक। इससे थोड़ा सा हास्य पैदा होता है कि नहीं। लग रहा है कि थोड़ा सा मजे ले रहे हैं, है ना। हम लोग के भी मजे ले रहे हैं कि तुम पढ़ के सोचे होगे कि टाइगर का नाम सुन करके डर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोग नहीं बोलते बातों ही बातों में कि तुम ठीक बोले लेकिन तुम गलत बोले, है ना। मतलब तुम सही हो लेकिन तुम्हारा आंसर गलत है ना। जैसे देखते हो केबीसी जिसमें बोलते हैं अमिताभ बच्चन कि ये आपका जवाब हुआ गलत, अगर ऑप्शन दिए रहते बी, लेकिन आप आंसर दिए सी, इसलिए आपका आंसर होता है सही। और इस तरीके से चौंका देते हैं। उसी तरीके से उसी अंदाज में बोले हैं ऑथर यहाँ पर, दैट वॉज एक्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन। मतलब एक्जैक्टली वही हुआ जो नहीं हुआ। मतलब जैसे तुम सोच रहे हो कि वो बाघ के नाम से डर जाएगा, असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोला जा रहा है, यहां बोल रहे हैं एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड इट के, समझ लो इट किसके बारे में बोला गया है। इट बोला जाता है छोटे जानवर के लिए, है ना। कुत्ते के लिए, बैल के लिए, टाइगर के लिए भी इट का इस्तेमाल करते हैं। जानवरों के नाम के लिए हम लोग इंट्रोडक्टरी के रूप में इट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, छोटे से जो बेबी होते हैं ना, छोटे से बेबी के लिए भी ही शी का इस्तेमाल नहीं होता, उसके लिए भी इट का इस्तेमाल होता है। तो एज सुन एज ही हर्ड, जैसे वह इस शब्द को सुना, इट प्रोनाउंस्ड, वह फिर से उच्चारण किया। इट मतलब बालक के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रॉल। मतलब समझे इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे उसने बाघ शब्द सुना तो राजकुमार ने डरावनी सी गुर्राहट भरी, गुर्राहट मतलब समझो ग्रॉल, पूरा डीप वाले ग्रॉल, जैसे मानो कि यही शेर है ना। मतलब डरा नहीं, उल्टा वो गुर्रा रहा है। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, बहुत ही डरावने वाली बात उसके मुख से निकल पड़ती है। कौन सी बात, लेट टाइगर्स बीवेयर। अब देखो 10 दिन का बच्चा क्या बोल रहा है, बाघों को सावधान हो जाना चाहिए। देख रहे हो मतलब कि क्या, मतलब यहाँ पर जो शिशु सा छोटा सा बालक सा राजा है वो खुद को बाघों से ज्यादा ताकतवर मान रहा है कि नहीं। और यह पूरी तरीके से एक तरीके से क्या शो कर रहा है, मजाक शो कर रहा है कि देखो राजा के घर में अगर कोई बच्चा भी पैदा लेता है तो उसका शान कितना रहता है ना। फिर जरा देखो, नहीं बोलते कई बार कहावत में घर तरफ बोल देते हैं कि भैया गेहूं का बच्चा है, ये नाग का बच्चा है, नाग जैसा फनकार रहेगा इसका। उसी तरीके से यहाँ भी बताया जा रहा है कि राजा का बेटा पैदा लिया है
तो सोच तो इसका राजा जैसा रहेगा, भला ये एक टाइगर के नाम सुन करके क्यों डरेगा, है ना। खुद ये टाइगर को डराने लगा है। जरा देखो अब आगे क्या बोल रहा है। यहां बोल रहा है दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। यह पूरी कहानी प्रतिबंधपुरम में फैली एक अफवाह हो सकती है। लग सकता है तुम्हें कि सिर्फ अफवाह है ना। राइफ का मतलब फैला हुआ, र्यूमर का मतलब अफवाह, है ना। पूरे प्रतिबंधपुरम मतलब उसके पूरे राज्य में ये स्टोरी फैली पड़ी थी एक अफवाह की तरह, है ना। बट विथ हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। पर बाद में सोचने पर लगता है कि शायद इसमें कुछ सच्चाई भी थी, है कि नहीं। मतलब तुम्हें लग रहा होगा कि प्रतिबंधपुरम में बस ये रूमर होगा, लेकिन बाद में पता चलता है स्टोरी में कि नहीं नहीं, इसमें काफ़ी कुछ सच्चाई भी है कि ऐसा राजा हुआ करता था। और उसके कारनामे बताएंगे, है ना, कि टाइगर किंग क्यों हुआ करता था, कैसे हुआ करता था, तो बाद में पता चलता है कहानी में। और सेकंड नंबर पार्ट में चलते हैं हम, जरा देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पर। थोड़ी सी मुझे भी सांस लेने दो, है ना, 2 सेकंड के लिए। अब देखते हैं यहाँ पर क्या, सेकंड नंबर पार्ट को देखते हैं क्या कह रहा है। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर, देखो अभी भी नाम पुकारा जा रहा है एक बच्चे को, ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे, कि राजकुमार जंग बहादुर हर दिन लंबा और ताकतवर होता चला गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। यहाँ पर कह रहा है कि उसके बचपन में कोई और चमत्कार नहीं हुआ सिवाय उस घटना के जिसे पहले बताया गया है। बताओ क्या बताया गया है। बताया गया था ना कि 10 दिन में ही वो बच्चा बोल पड़ा था, काफ़ी सारे लॉजिकल क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो कहने का मतलब है कि उसके बचपन में और कोई ऐसा मिरेकल नहीं हुआ, यानी कि कोई चमत्कार नहीं हुआ सिवाय किसके, वो जो 10 दिन में बोल पड़ा था उसके। फिर आगे क्या कह रहा है, द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ, देखो, द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। अब वो दूध भी पीता था, तो किसका पीता था, वो अंग्रेज की कोई गाय का पीता था, मतलब अंग्रेज गाय की दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। नैनी का मतलब यहाँ नानी मत पढ़ देना, नैनी का मतलब था आया। आया समझते हो कि नहीं, आया मतलब समझते हो, दाई माँ होती है ना घर में बच्चे को पालने के लिए, उसको आया भी बोलते हैं। दाई माँ समझ लो, बस दाई माँ ध्यान में रखना, इसको नैनी बोलते हैं। और वो जो उसके जो पालन पोषण भी हुए, ब्रॉटअप का मतलब पालन पोषण होना, वो हुआ भी किससे, वो हुआ भी एक दाई माँ के हाथ से, है ना। और वो भी अंग्रेज थी, मतलब देख रहे हो, अंग्रेज गाय का दूध पीना, अंग्रेज दाई के हाथ से पलना बढ़ना, ट्यूटर इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन। अब जो पढ़ाया भी गया लिखाया भी गया वह इंग्लिश में लिखाया पढ़ाया गया, और किसके थ्रू, एक अंग्रेज के थ्रू। सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म। देखो भैया, देखा भी तो क्या देखा, इंग्लिश फिल्म देखा, मतलब पालन पोषण बस अंग्रेजी 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 ही हुआ। अंग्रेज समय की बात है ये, है ना। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ठीक जैसे बाकी राज्य के राजकुमार के साथ होता था वैसे ही इनके साथ भी हुआ, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा हुई, अंग्रेजी पालन पोषण हुआ, अंग्रेजी दूध पिया, है ना। सब कुछ ये अंग्रेजी ही किया, मतलब पूरे मजे ले रहा है उस समय के राजा के बारे में, है ना। फिर बोल रहा है व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20 द स्टेट विच हैड बीन विथ द कोट ऑफ वॉर्स अंटिल देन केम इनटू हिज हैंड्स। यहाँ पर क्या बोल रहा है जरा देखो, कि जब वह 20 साल का हो गया और बालिग, है ना, मतलब जब वो नाबालिग से निकल गया और बड़ा सा हो गया थोड़ा सा, है ना, तब उसके राज्य को क्या किया गया, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के अधीन से फिर से इसके हाथ में उस राज्य को दे दिया गया। अब यहाँ समझते हैं जरा सा कुछ हिस्ट्री की बात को, कि कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स होता क्या था। तो देखो, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स इसको बोलते थे कि एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। कब का डिपार्टमेंट, ये अंग्रेज के समय का एक डिपार्टमेंट होता था। क्या उसका डिपार्टमेंट होता था, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स, जिसका मतलब होता था कि जिस राज्य का कोई राजा ना हो, है ना, और उसका जो बच्चा है वो बहुत ही छोटा है, राजा तो वही चल करके आगे बनेगा, और उसका राजा नहीं है, तब तक उस राज्य को कौन संभालेगा, ये कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स डिपार्टमेंट संभालेगा, जो अंग्रेज का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। जब बच्चा, उसका क्राइटेरिया था कि जब वो 20 साल का हो जाएगा तो उसका राज्याभिषेक किया जाएगा, है ना, कोरोनेशन किया जाएगा, मतलब उसको राज्य का राजा बनाया जाएगा, और उसके बाद राज्य उसके हाथ में सौंप दिया जाएगा। तो ये कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के बारे में पूछ लेगा एग्जाम में कि क्या था, कि अंग्रेज का एक तुम्हारा डिपार्टमेंट था, है ना। तो समझ गए पूरी कहानी।
अब यहाँ पर बोल रहा है कि जब वो 20 साल का हो गया तो स्टेट को उसके हाथ में दे दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, है ना, कि चलो अब तुम बड़े हो गए, अब तुम अपने राज्य को संभालो, जैसा कि नियम है ना, उस समय का नियम हुआ करता था। फिर आगे क्या बोल रहा है, बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन। जब वो 20 साल का हो गया तब हर कोई क्या जानता था, सबको पता था कि ज्योतिष की भविष्यवाणी क्या थी। Many continued to discuss the matter, बहुत से लोग अभी उसके बारे में चर्चा करने लगे थे। Slowly it came to the महाराजा ears, और धीरे धीरे ये बातें महाराजा के कानों तक पहुंच गई कि अच्छा अच्छा ऐसा कुछ प्रिडिक्शन हुआ था क्या, है ना। अब अगला क्या है, There were innumerable forests in the प्रतिबंधपुरम स्टेट। यहाँ पर बोल रहा है कि प्रतिबंधपुरम राज्य में अनगिनत जंगल थे। इननुमरेबल मतलब अनगिनत जंगल थे। They had tigers in them, और उन जंगलों में क्या पाया जाता था, बाघ पाए जाते थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा मतलब जो 20 साल का लड़का हुआ है महाराजा बन गया है, उसको एक पुरानी कहावत पता है, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। यहाँ तक कि देखो हमारे धर्म में क्या माना जाता है, हमारे धर्म में माना जाता है कि गाय को मारना सबसे बड़ा पाप है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर एक कहावत है कि अगर अपनी आत्मरक्षा के लिए गाय को भी मारना पड़ा तो भी वो बात जायज होती है। तो वही चीज इनको याद रहती है। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। अगर गाय को हम सेल्फ डिफेंस में मार सकते हैं तो बाघों को क्यों नहीं मार सकते आत्मरक्षा में। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। अब यहाँ पर बोल रहा है कि महाराजा ने बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया। कितना गधा राजा होगा जरा समझो। तुम्हें आत्मरक्षा के लिए टाइगर्स को मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तुम्हें नहीं पड़ने चाहिए थी भैया। तुम अपने तरफ 4 क्या मतलब 10-10 20-20 क्या सैकड़ों की संख्या में तुम बॉडीगार्ड रख सकते थे, सबके हाथ में बंदूक थमा सकते थे कि टाइगर जब आएगा तब मार देंगे। अब इस बारे में सिद्ध करने के लिए कि टाइगर हमको मारेगा, उस खुन्नस के वजह से, एक भविष्यवाणी की वजह से तुम राज्य के सारे टाइगर्स को मारने चले गए। और इसी को लेकर के राजा बहुत, जो लेखक हैं वो बहुत ही ज्यादा मस्ती भरी बातों में लिखते हैं। आगे क्या बोल रहे जरा देखो, यहाँ क्या बोल रहा है, द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर वेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। अब आगे क्या बोल रहा है कि जब महाराजा ने पहला बाघ मारा तो वो खुशी से फुले नहीं समाया, है ना। थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर मतलब उसकी खुशी को मेजर नहीं किया जा सकता, उससे ज्यादा वो थ्रिल्ड हो गया, मतलब बहुत ही ज्यादा वो खुश हो गया, है ना। फुले नहीं समाना का मतलब होता है, खुशी से फुले नहीं समाने का मतलब होता है एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है क्या, बहुत ज्यादा खुश हो जाना। He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. अब उसने राज्य के ज्योतिषी को बुलवाया और उसे मरा हुआ बाघ दिखाया। फिर दिखाने के बाद क्या बोलता है, बोलता है यहाँ पर बोल रहा है What do you say now? He demanded. Demanded का मतलब वो पूछा, क्या पूछा कि अब तुम क्या कहते हो महाराज, है ना, क्या कहते हो प्रॉफिट। मतलब उस ज्योतिष से पूछ रहा है राजा कि देखो मैं तो पहला बाघ मार दिया। योर मैजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। ठीक इसी तरीके से तुम क्या कर सकते हो, 99 के 99 बाघ मार सकते हो। बट डॉट डॉट डॉट, लेकिन अब यहां भी टेंशन हो गया। द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड मतलब कि लंबी सांस खींचते हुए ज्योतिष बोलता है, क्या बोलता है, बट करके डॉट डॉट बोला और एक लंबी सांस खींचते हुए ऐसा कहता है। बट वॉट, अब राजा बोल रहा है कि भैया क्या, लेकिन क्या। स्पीक विदाउट फियर, बोलो खुलकर बोलो, डरो नहीं, है ना। फिर आगे क्या बोल रहा है ये, बट यू मे मस्ट बी वेरी केयरफुल विथ द 100th टाइगर। लेकिन 100वां बाघ मारते समय तुम बहुत सावधान रहना। वॉट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड। अब राजा बोल रहा है कि क्या होगा अगर मैं 100वां बाघ को भी मार दूं, है ना, और फिर 100वां बाघ को भी अगर मारा जाएगा तब तुम क्या कहोगे, है ना। तो फिर क्या बोल रहा है जरा देखो, तब बोल रहा है, आगे देखते हैं, फोटो जरा सा देख लेते हैं ना। ये है तुम्हारा राजा और ये है इसके एस्ट्रोलॉजर, चीफ एस्ट्रोलॉजर। तब क्या कहता है जरा देखो, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड डॉट डॉट डॉट। अब जरा देखो बार बार डॉट 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 क्यों आ रहा है, वो डर को दिखा रहा है कि खुल के उसके सामने, राजा के सामने वो नहीं बोल पा रहा है क्योंकि उसकी मृत्यु की बात है। राजा कुछ भी करवा सकता है, तुम मुझे डरा रहे हो, तुम मेरे बारे में झूठा सीधा ये कर रहे हो, है ना, भविष्यवाणी कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड डॉट डॉट डॉट। तो फिर मैं अपनी सारी ज्योतिष की किताबों को फाड़ दूंगा, उन्हें आग लगा दूंगा
और डॉट डॉट डॉट। अब ये टेंशन में हो जाता है, एंड डॉट डॉट डॉट, मतलब वो राजा फिर पूछ रहा है अरे भैया और क्या। आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, हाँ देख रहे हो, आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मैं अपनी चोटी काट दूंगा। टफ्ट का मतलब होता है चोटी। अब एक ब्राह्मण के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए चोटी। जैसे देखते हो चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक सीरियल था जिसमें तुम देखे होगे कि वहां पर जो चाणक्य होते हैं वहां पर जो एक राजा होता है, बहुत ही करप्ट राजा होता है जिसको बोलते हैं घनानंद, है ना, और फिर धनानंद। तो धनानंद जब उसको अपने राज्य से भगा देता है उस ब्राह्मण को, यानी कि चाणक्य को, तो वो कसम खाता है अपनी चोटी, अपनी शिखा को खोलते हुए कि धनानंद जब तक मैं तुझे मार करके उस गद्दी से उतार ना दूं और एक योग्य राजा को उस पद पर बिठा ना दूं तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। तो एक ब्राह्मण के लिए उसका शिखा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं। तो इसीलिए ये भी इनको विश्वास दिलाने के लिए क्या कह रहे हैं, अपनी भविष्यवाणी को सत्य साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा ध्यान से समझना, ये ज्योतिषी अपने भविष्यवाणी को सत्य साबित करने के लिए तरह तरह की किस्में खा रहा है कि भैया मैं अपनी शिखा को काट दूंगा, अपनी चोटी को काट दूंगा, और क्या बोल रहा है कि मैं अपने बाल को छोटे करवा लूंगा और एक बीमा का एजेंट बन जाऊंगा। जैसे अभी के टाइम में होता है ना LIC एजेंट, तो LIC एजेंट बन जाऊंगा। इसी टोन में वो बता रहा है, तब LIC नहीं था, अभी है ना। फिर बोल रहा है कि द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और ज्योतिषी थोड़े से घबराए हुए और उलझे हुए आवाज में पूरी बात को खत्म किया, है ना। इनकोहेरेंट मतलब उलझी हुई बातों में, मतलब असंगत बातों में। दूसरी स्टोरी खत्म हो जाती है ना। अब हम एक काम करते हैं, तीसरी स्टोरी से अगले वीडियो में खत्म करेंगे। तो चलिए, आज भी मैं बहुत कुछ सिखा पाया, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से वीडियो को देख रहे होगे, हर एक सेंटेंस को समझ रहे होगे। इसके बाद वाले वीडियो में सब के सब वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में सारे के सारे MCQ मिल जाएंगे, है ना। तो कोशिश करना कि अगर MCQ के क्वेश्चन को सब अच्छे ढंग से सॉल्व करना है तो तुम्हें चैप्टर के हर एक लाइन को समझना ही होगा। तो चलिए, आज भी कुछ सिखा पाया, तो आज की क्लास को यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।